Morning student, standard 12th subject SPNCC part 1 chapter 1 bank correspondence lecture number 19 question number 2 list the types of request letter written to a bank। इससे पहले हमने देखा था कि बैंक के साथ बातचीत करते समय हमें किस तरह के पॉइंट्स को हमारे माइंड में रखने हैं और किस तरह के लैंग्वेज, किस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, क्या लिखना कंपलसरी है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो बैंक कोरेस्पोंडेंस है और बैंक के साथ जो आप लेटर के थ्रू बातचीत करते हो उसमें हम किस तरह के लेटर रिक्वेस्ट के लिए लिखते हैं और किस तरह के लेटर कंप्लेन होते हैं। दो तरह के लेटर हम बैंक को लिख सकते हैं। फर्स्ट होता है रिक्वेस्ट लेटर एंड सेकेंड वन होता है हमारा कंप्लेन लेटर। तो आज के जो हम लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट लेटर्स कौन कौन से हैं और किस लिए आप बैंक को रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, एक बात है, आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉल किया था जिसमें से कुछ का कहना था कि वीडियोस क्लीन नहीं आते हैं, वीडियोस क्लीन नहीं दिखता। ऐसा नहीं कहा कि मेरे सब्जेक्ट का नहीं दिखता, मीन्स कि उन्होंने कहा कि कुछ सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस अच्छे से नहीं दिखते। तो आपको पता है ना, मोबाइल में आप क्वालिटी चेंज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी चेंज करके उसको इंक्रीज़ करके आप उसे अच्छे से देख सकते हो। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट लेटर्स रिटन टू अ बैंक। फर्स्ट पॉइंट है लेटर रिटन टू ओपन एन अकाउंट। If you interested to open an account, suppose a saving account or a current account, then you write a letter of request to the bank। अगर आप किसी भी तरह के अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हो बैंक के अंदर, तो आप बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखोगे जिसमें आप ये इन्फॉर्म करोगे कि वो आप जो भी है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो। तो ये फर्स्ट हमारा रिक्वेस्ट लेटर का पॉइंट था। सेकेंड है लेटर रिटर्न टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक। सपोज आपने किसी को चेक दिया है लिख के, बाई चांस किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या आने वाले दिनों में वो चेक क्लियर नहीं हो सकता किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप रिक्वेस्ट लेटर लिख के बैंक को ये इन्फॉर्म कर सकते हो कि उस नंबर के चेक का जो पेमेंट है वो रोक दे, ठीक है। थर्ड आता है लेटर रिटर्न टू गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आपको लेनी है, आपको पता है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरह का चेक की तरह ही होता है, पर चेक नहीं होता। चेक हम कब किसी को देते हैं, जब हमारे अकाउंट में बैलेंस हो, नहीं भी हो तो भी देते हैं, तो क्या हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जनरली जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उन्हें दिया जाता है जब आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो और उससे ज़्यादा पैसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो, मीन्स कि आपको अर्जेंटली पैसे चाहिए हो और आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो, तो उस समय में बैंक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। लेकिन ये सबको नहीं मिलता, जिनके अकाउंट्स में रेगुलर बेसिस पे डेबिट क्रेडिट होते रहते हैं उन्हीं को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलते हैं। फोर्थ आता है लेटर रिटर्न टू क्लोज एन अकाउंट। सपोज़ कि किसी भी रीज़न से आपने एरिया चेंज कर दी है, आपको कहीं बाहर जाना है या फिर किसी भी रीज़न से आप फ़िलहाल इस अकाउंट को नहीं चाहते, तो आपको अकाउंट क्लोज करवाना है, तो इस सिचुएशन में भी आपको रिक्वेस्ट लेटर लिख के बैंक को इन्फॉर्म करना है कि हमें अकाउंट्स क्लोज कराने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। आपको यहाँ पे बहुत ही, क्योंकि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं, तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि आप पोलाइटली लैंग्वेज यूज़ करो। रफ लैंग्वेज और बहुत ही टेम्पर में अगर आप लेटर लिखोगे तो वो रिक्वेस्ट लेटर नहीं होगी। यहाँ पे हमें ज़रूरत है, हम नीडी हैं, तो इसलिए हमें अच्छे से बिहेव करना है। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 5 है हमारा लेटर रिटर्न टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पता किया हुआ है। तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना मीन्स कि शेयर मार्केट में आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट चाहते हो, शेयर मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कंपलसरी बैंक अकाउंट के साथ साथ डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक
ठीक है। बैंक अकाउंट इसलिए ताकि आप फंड ट्रांसफ़र कर सको, और डीमेट अकाउंट इसलिए ताकि आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सको। तो इसके लिए हमें डीमेट अकाउंट अगर ओपन करवाना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी मीडिएटर की हेल्प से आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, और साथ में बैंक के हेल्प से भी। तो आप किसी भी बैंक में रिक्वेस्ट लेटर लिख के डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। पॉइंट नंबर हमारा 6 है, लेटर रिटर्न टू गेट एजुकेशन लोन। ओके, अगर आप एजुकेशन लोन चाहते हो, अगर हायर स्टडी करना चाहते हो और आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में लोन के लिए भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। वो भी रिक्वेस्ट लेटर होता है जिसमें बैंक आपको इन्फॉर्म करेगी कि वो आपको जो लोन है वो प्रोवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 आता है हमारा, लेटर रिटर्न टू गेट लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक। आपको पता है कि आज हमारे पास बहुत सारे प्रीशियस चीज़ें होती हैं जिसको घर में रखना सेफ़ नहीं माना जाता। वैसे घर से सेफ कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इससे कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो ज्वेलरीज है या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर्स है जो घर में रखना सेफ़ नहीं है, तो हम बैंक में ना लॉकर फैसिलिटी के लिए अप्लीकेशन करते हैं। एक रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं जिसमें हम ये डिमांड करते हैं कि हमें लॉकर फैसिलिटी अवेल कराएं। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको बैंक से लॉकर फैसिलिटी मिलती है, तो जो कुछ चार्जेस होते हैं जो आपके अकाउंट से कटते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 8, लेटर रिटर्न टू गेट फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। ओके, अगर आपको किसी भी तरह की, आपको पता है कि आज कैशलेस इंडिया है, अभी 100% तो नहीं हुआ है, पर हाँ बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम कैश आज यूज़ ही नहीं करते हैं, हम कार्ड से सारे पेमेंट्स कर देते हैं। तो उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड अगर आपको चाहिए तो आप बैंक से अप्लीकेशन करके उसे रिसीव कर सकते हो। आज तो फैसिलिटी इतनी बेटर हो गई है कि आज हम अकाउंट जब ओपन कराते हो तो साथ में ही हमें कार्ड प्रोवाइड कर दी जाती है। पर कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा होता नहीं था, हमें कार्ड चाहिए हो तो कार्ड के लिए अलग से फॉर्म भर के एप्लीकेशन करने पड़ते थे बैंक में। तो ये भी एक रिक्वेस्ट लेटर के अंदर इंक्लूड होता है। पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर आप 9 देखोगे तो लेटर रिटर्न टू इन्फॉर्म द लॉस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और हम रास्ते में ऐसा होता है ना कि हमारे कार्ड्स या पर्स खो जाते हैं जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे कार्ड्स होते हैं और वो लॉस हो जाता है। तो उस सिचुएशन में वैसे हमें पता है कि पिन सामने वाले के पास नहीं है, सिर्फ कार्ड है, लेकिन आपको पता है कि आज लोग इतने इंटेलिजेंट है कि सिर्फ आपके कार्ड का यूज़ करके भी वो आपको जो फाइनेंशियली लॉस पहुंचा सकते हैं, फाइनेंशियली बर्डन दे सकते हैं। तो इसलिए हम तुरंत क्या करते हैं, बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कॉलिंग के थ्रू कि इस नंबर का जो कार्ड है उसे बंद करना है, और फिर हम रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं। तो ये भी एक रिक्वेस्ट लेटर है। नेक्स्ट आता है लेटर रिटर्न टू गेट न्यू पासबुक ऑन लॉस ऑफ ओल्ड पासबुक। सम सिचुएशन में क्या होता है ना कि हम घर में ही कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं और जब फाइंड आउट करते तो मिलता ही नहीं है। सेम एज अगर कोई पासबुक है बैंक का और बहुत ज़रूरी है, आपको एंट्रीज करवानी है या फिर स्टेटमेंट चाहिए है, तो कुछ भी है, तो अगर आपको पासबुक, आपका नंबर ही याद नहीं है और पासबुक भी नहीं है, एंट्रीज भी नहीं है, तो आप क्या करोगे ना, कभी किसी काम में हमें जो बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज का जेरोक्स चाहिए होता है, कभी कभी इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें इनकम दिखाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर करनी है और पासबुक हो गया है तो भी आप न्यू पासबुक के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो रिक्वेस्ट लेटर के थ्रू। 11 नंबर है हमारा, लेटर रिटर्न टू बैंक टू ट्रांसफ़र अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। सपोज अभी आप अहमदाबाद में रहते हो और आपका जो अकाउंट है यहाँ पे है, लेकिन बैंक सिर्फ यहीं पे है ऐसा नहीं, सिर्फ बैंक का ब्रांच यहाँ पे है, दूसरे भी स्टेट में या दूसरे भी सिटी में उस बैंक के ब्रांच होंगे। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो या किसी भी रीजन से आप चाहते हो कि आपका अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी हम अप्लीकेशन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं। लेटर रिटर्न टू गेट बिजनेस लोन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज सक्सेसफुल होने के लिए हम सब सोचते हैं कि हमारे पास छोटी मोटी बिजनेस तो होनी चाहिए अपनी। तो अगर बिजनेस करना है और आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं हो तो लोन के लिए भी आप बिजनेस लोन के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो रिक्वेस्ट लेटर के थ्रू। तो ये थे हमारे रिक्वेस्ट लेटर के पॉइंट्स। इसमें से क्वेश्चन एक बनता है, ओके, विच
टाइप्स ऑफ लेटर रिटर्न टू द बैंक फॉर एज अ रिक्वेस्ट लेटर। ओके, वापस रिपीट कर रही हूँ, विच लेटर शुड बी रिटर्न टू अ बैंक एज अ रिक्वेस्ट लेटर। तो ये सारे पॉइंट्स में से आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको लिखना है। अगर 3 मार्क्स में पूछे गए हैं तो 9 पॉइंट्स लिखने का, 2 मार्क्स में पूछे गए तो 6 पॉइंट्स लिखने का, और 4 मार्क्स में पूछे गए तो 12 पॉइंट्स लिखने रहेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं जनरली क्वेश्चन ऊपर लिख ही देती हूँ कि क्वेश्चन क्या बनने वाला है, तो आपको नोटबुक में इसे प्रिपेयर करके एक नोटबुक बनाना है जिसमें जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से पॉइंट्स आपको ऐड करने रहेंगे। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको समझ में आ सकता है। तो आज हम अपना लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।